हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर इस समय करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, किस तरह की उनकी सोच है आपके लिए और आपके रिलेशन के लिए। तो ये जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बीच में मुझे अगर कुछ दिखेगा तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी और क्वेश्चन पुटअप करती जाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको आपके रिलेशन के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंडमैन, द हर्मिट, द हर्मिट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, जस्टिस। और यहाँ बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में अपने आप को जगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं दो चीज़ों में अपने आप को जगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं दो लोगों में अपने आप को जगल कर रहे थे। उन सारी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको लीव किया, वो सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है। यानी कि वो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी की सिचुएशन थी। चाहे वो कोई पर्सन हो, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे कि शायद उनका मैरिड हो वो, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक होंगे जहाँ पर आप और उनमें उस सिचुएशन में दोनों में उनको डिसाइड करना था कि उन्हें कौन चाहिए। तो उन्होंने आपको लीव किया और उस सिचुएशन की तरफ गए। लेकिन वहाँ पर मुझे जो इस एनर्जी से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि वहाँ पर उनको बहुत डोमिनेटिंग नेचर मिला, वहाँ पे उनको बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी मिली। वहाँ पर वो जिस खुशी के लिए गए थे वो खुशियाँ ना मिलके बल्कि और स्टक एनर्जी में वहाँ पे फंस गए। अब वो क्या, उनके माइंड में क्या चल रहा है करंट एनर्जी में, अगर हम बात करें कि उनकी करंट एनर्जी क्या है तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो उस सिचुएशन से अपने आप को लीव करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को उस सिचुएशन से निकालते हुए दिख रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में वो बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना कैसे है। दूसरी चीज़ की जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उनमें किंग ऑफ कप को देखोगे तो वहाँ पर किंग की जो एनर्जी में बंदा बैठा होता है वो 2 कप अपने हाथ में लेके बैठा होता है, लेकिन इस डेक में ये 1 कप लेके बैठा हुआ है। यानी कि ये अब आपको ही अपने इमोशंस देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी सिचुएशन को इन्होंने इमोशंस दे के और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ला के सारी चीज़ों को देख लिया कि वो बंदा मेरे लिए कैसा था और आप कैसे थे उनकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर अब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि करंटली ये आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपके लिए न्याय करना चाहते हैं जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया। इन कार्ड को मैं क्लेरिफिकेशन ले लेती हूँ कि ये क्यों आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये पास्ट में आपके रिलेशन को छोड़ के किसी और की तरफ गए। यहाँ पे मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी दिख रही है जिसकी तरफ ये गए आपको लीव करके। वहाँ शायद इनका
रोमांटिक पार्टनर हो या मैरिज उनसे कर ली हो, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वहाँ पे आपको लीव करके गए, लेकिन वहाँ पर इनको मिल क्या रहा है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये स्टक होके रह गए, जहाँ पर सिर्फ उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं, जहाँ पर इनके अपने इमोशंस हाइड कर दिए गए, दबा दिए गए, सिर्फ उन्हीं के बातों पे चल रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से नज़र आई है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, और सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, 2 है, मैं नहीं लूँगी, एक ही लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स 1 मोर कार्ड। क्वीन ऑफ कप, ओके, बॉटम की एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये बंदा किसी 2 सिचुएशन में अपने आप को जगल कर रहा था पास्ट में, लेकिन अब ये बंदा निकलना चाहता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड किया बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इमोशनली टॉर्चर किया, जिसको टॉर्चर बोलेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को टॉर्चर किया, इसलिए इनकी एनर्जी में अभी भी ये एनर्जी है कि कहीं अब आप इनको उसी तरह का रिएक्शन तो नहीं दोगे जैसे आपने पास्ट में आपके पर्सन ने आपको दिया। ये इनके मन में डाउट है, लेकिन न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में निकल के आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत चीटिंग की, आपसे चीज़ें बहुत हाइड करी, आपके रिलेशन को इन्होंने बैलेंस नहीं किया। लेकिन अब क्या, अब ये अपनी सिचुएशन को, या इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी थी या फैमिली इशू था, या जो भी सिचुएशन थी, उसको लीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों के रिलेशन में आप लोग, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, या आप लोगों में फिजिकली तौर पे बहुत दूरियां आ गई हो, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके रिलेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपकी बर्थ को ये समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या थे। द हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। पेज ऑफ कप, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस विषय में सोच रहे हैं, इस विषय में डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे हम ये आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह से आपको अपने इमोशंस दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया, उन चीज़ों का इनको रिग्रेट भी है, उन चीज़ों के बारे में भी बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अब आप इनको कैसा रिएक्शन दोगे, आप इनके लिए कैसे रिएक्ट करोगे इनकी चीज़ों पर। दूसरी चीज़, इनके इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अब आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली वे में अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहे हैं। जस्टिस यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 2 है, मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जस्टिस की एनर्जी ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। अगर इन्होंने आपको पास्ट में ब्लॉक कर दिया था, या अपनी सिचुएशन में आपके अराउंडिंग इन्होंने कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी थी, अब वही चीज़ें आप लोग अपने
अपने इस रिलेशन में कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप लोगों ने भी अपने अराउंडिंग एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करना है, अगर इस बाउंड्री के अंदर आना है, तो अब मेरे अपने जो भी रूल हैं, जो भी रेगुलेशन है, जो भी मेरी शर्तें हैं, उनको मान के ही आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरी लाइफ में नहीं आए। तो इन चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा बर्डन भी ले रहे हैं, इसलिए अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ कप क्यों आया है? किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ मुझे बताएं कि किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द लवर्स, आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी का कनेक्शन है। आप लोगों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसने ये सारा खेल रचा आपके रिलेशन को ख़त्म करने के लिए। और ये कार्ड ये दूसरी बार आया है, बल्कि तीसरी बार ये कार्ड हमारी रीडिंग में, इसी स्प्रेडिंग में आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ का नहीं है। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत बुरी तरह से चल रहा है आपके लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है आपको लेकर। अब वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने देख लिया है और समझ लिया है कि मेरे लिए बेटर कौन है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशन को लेकर। वो आपके बारे में इसने इस समय करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय करंटली उनकी क्या फीलिंग है अपने मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम की एनर्जी है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस की, वो ये सोच रहे हैं, अब करंटली उनकी ये थिंकिंग है कि उन्हें आपके साथ रीयूनियन करना है। वो ये समझ चुके हैं आपके पर्सन की अब आप उनकी वो लक हो जो अगर उनकी लाइफ में वापस आते हो तो इनका जो बैड लक शुरू हुआ था वो गुड लक में बदल जाएगा। दूसरी चीज़, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं थी उस स्ट्रेंथ को ये अपने अंदर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। इनको इंट्यूशनली कोई गाइड कर रहा है या यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे होंगे। अब कहीं ना कहीं ये भगवान से आपके लिए प्रेयर करते होंगे। तो इनको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी एक सिचुएशन को ये अपनी लाइफ से लीव करने की सोच रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग है आपके लिए कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपके लिए ही सोच रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि अब आप लोगों ने कितना इनके साथ अच्छा किया, कितना इनके साथ वो सारी चीज़ें की जो इनको उस समय नहीं दिखाई दी लेकिन अब दिख रही हैं। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 3 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? जजमेंट, ये आपके साथ रीयूनियन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको अब कहीं ना कहीं इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से इनको कॉलिंग करी जा रही है कि आपने जिसका दिल तोड़ा, जिसके साथ आपने गलत किया, उसके कहीं ना कहीं बद्दुआ लगी है आपको, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में
उसी पेन को झेल रहे हो जो पेन आपने किसी को दिया था। अब ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ वंस और बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिवर्स में था। इन्होंने पास्ट में आपके रिलेशन में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मेरे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में अपने इमोशंस दिए, अपनी पेंटिकल्स भी दिए, अपने भावनाओं को दिया, अपना प्यार दिया, अपना सब कुछ इन पे निछावर कर दिया। लेकिन इस बंदे ने तब आपके इमोशंस को नहीं समझा। लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है कि अगर मेरे बंदे ने किया था तो मुझे उसका रिवार्ड देना चाहिए, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। और अब ये कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी दुनिया के वो सितारे हो जो इनकी लाइफ में अगर आ जाते हो तो इनका लक शुरू हो जाएगा, इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, इनकी लाइफ में जो बैड वे में साइकिल इनकी चल रही है वो गुड वे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स? ओके, स्ट्रेंथ इसलिए आया है कि ये कहीं ना कहीं अब आप में ही स्ट्रक हैं, आपकी एनर्जी में ही स्टक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन में ही स्टक है। और दूसरी चीज़ इस वजह से भी स्टक है कि जो इनकी लाइफ में कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, उस सिचुएशन से ये अपने आप को कैसे निकालें, जिसकी वजह से ये अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और उसकी भी स्ट्रेंथ ये अपने अंदर ला रहे हैं कि मुझे किस तरह से दोनों सिचुएशन से अपने आप को निकाल के, यानी कि पहले की जो कंट्रोलिंग एनर्जी की सिचुएशन थी उसमें मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं अपने आप को वहाँ से निकाल सकूँ। और दूसरा, मुझे अपने पार्टनर की तरफ एफर्ट लगाना है, मुझे अपने रिलेशन में एफर्ट लगाना है। इस चीज़ के लिए भी ये स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए द स्टार का कार्ड आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है। और बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये अब आपको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाला देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग, बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे होंगे, या किसी तरह का रिचुअल्स कर रहे होंगे, या किसी हीलिंग टेक्निक को आप यूज़ कर रहे होंगे, या आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? अभी तैयार नहीं थी मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द एम्प्रेस। इनको अब समझ में आ गया है कि मैंने जिस चीज़ को पहले पास्ट में छोड़ा और जिसके लिए मैं गया, उसमें और इसमें क्या अंतर है। जिनके पास भी ये पास्ट में गए वो इनकी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की थी। दूसरी चीज़, वो निगेटिव वे में इनके ऊपर कंट्रोलिंग करती है। यहाँ पे निगेटिव इन्फ्लुएंस भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया है आपके पर्सन के ऊपर। अब इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है, और जिस चीज़ का ये स्ट्रेंथ अपने अंदर जुटा रहे हैं कि मैं इस निगेटिव एनर्जी से या इस निगेटिव सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालूं, डीप थिंकिंग भी ये कर रहे हैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, और इस निगेटिव इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। और ये जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी की तरफ गए थे, चाहे वो उनका फैमिली मैटर हो, चाहे वो कोई उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सॉरी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये इनका कार्मिक रिलेशन था, जिसका खात्मा बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के पर्सन आपके लिए अब बहुत अच्छी वे में सोच रहे हैं। हाई प्रेस्टिस यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी। ओके,
जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी कि कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इनको इंट्यूशनली ये चीज़ बताई जा रही है कि आपकी ये साइकिल ख़त्म होने वाली है, इनका कार्मिक रिलेशन ख़त्म होने वाला है। एक बैड साइकिल ख़त्म होके ये इस स्टक सिचुएशन से अपने आप को इस साइकिल से ख़त्म करें और आपकी तरफ बढ़ें। ये इनको इंट्यूशन दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से इनको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप जिस साइकिल में हैं उसका खात्मा होने वाला है और आप अपनी इस स्टक सिचुएशन से निकलकर स्ट्रेंथ लाएं, इस सिचुएशन के निकलकर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने की। तो ये इनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके रिलेशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। 1 मिनट, मेरा कार्ड गिर गया है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप। ओके, और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ कप। तो गाइस, जैसा कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है कि वो ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके रिलेशन को वो अब समझ चुके हैं कि आपका रिलेशन ऑलरेडी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कितना भी कोई भी तोड़ने की कोशिश करे ये कभी नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए आपकी लाइफ से मूव ऑन किया था। अब वो उसी तरह से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, उसकी वजह क्या थी। आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और कहीं से ये गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके लिए। किसी से ये आपके बारे में बातचीत भी करते हैं और वहाँ से इनको गाइडेंस भी मिल रही है कि इन्हें अपने रिलेशन के लिए करना क्या चाहिए। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, यूनिवर्स से आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं इनकी विश जो है ना, अब लास्ट विश इनकी आप ही बचे हो, जो इनकी लाइफ में अगर आ जाओ तो इनकी लाइफ पूरी हो जाए। ये इस तरह की थिंकिंग अपने लिए रख रहे हैं, अपने रिलेशन के लिए रख रहे हैं। तो मुझे इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अब ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें नाइट ऑफ कप का जो
घोड़ा होता है वो कहीं ना कहीं एक पैर पीछे किए होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं कि इन्हें अब बढ़ना है तो आपकी तरफ बढ़ना है। इनकी विश अगर पूरी होगी तो आपसे पूरी होगी। इनको अगर कहीं कम्युनिकेशन करना है तो आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, गुड वे में आपके साथ कम्युनिकेशन करना है। पॉजिटिव हो आपको लेकर बहुत हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौरान आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, इस दौरान आपने किसी और को अपनी जीवन में ले आए हों, या किसी के लिए आप पैशनेट होने लगे हो। इस चीज़ का इनको पॉजिटिवनेस है, लेकिन फिर भी इन्हें ये पूरी तरह से यकीन है कि मेरा लव सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार मेरे व्यूवर्स के लिए, जो मतलब मेरे पार्टनर का जो प्यार है वो सिर्फ मेरे लिए, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए। तो इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इनकी नेक्स्ट एक्शन भी बहुत अच्छा निकला है। तो प्लीज़ आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी सिचुएशन से मेरी रीडिंग मैच करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।